रात का समय था, आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। विनय और उसके दोस्त एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे जब उनकी नज़र एक पुरानी टूटी फूटी हवेली पर पड़ी। गांव के लोग उस हवेली को खौफनाक हवेली कहते थे और कोई भी उस जगह के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि हवेली में एक ऐसा भूत रहता है जिसने सालों पहले अपने पूरे परिवार को मार डाला था। विनय को अजीब बातें सुनने में मजा आता था। वह अपने दोस्तों से कहने लगा, चलो आज उस हवेली का रहस्य सुलझाते हैं। शायद सब कुछ सिर्फ एक कहानी ही हो। दोस्तों ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर विनय की हिम्मत देखकर वे भी तैयार हो गए। जब वे हवेली के गेट के पास पहुंचे तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सभी ने एक दूसरे को देखा, लेकिन डर के बावजूद वे अंदर चले गए। हवेली अंदर से बहुत ठंडी और अंधेरी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं और हर कोने में धूल जमी थी। तभी अचानक हवेली की घड़ी ने रात के 12 बजने की सूचना दी। जैसे ही घड़ी का घंटा बजा, हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। विनय ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। तभी एक हल्की सी आवाज आई, कौन है? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? सभी सहम गए। विनय ने आवाज की दिशा में देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसके दोस्त पीछे हटने लगे, लेकिन विनय ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे हवेली की सबसे पुरानी तस्वीर के पास पहुंचे, वह अचानक गिर गई। तस्वीर के पीछे एक दरवाजा था जो पहले किसी ने नहीं देखा था। विनय ने उस दरवाजे को खोला और उनके सामने एक गुप्त तहखाना प्रकट हो गया। तहखाने में घुसते ही सभी को एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। दीवारों पर खून के धब्बे और अजीबोगरीब निशान थे। तहखाने के अंदर एक पुरानी कुर्सी पर बैठा हुआ एक आदमी नजर आया, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं। उसके शरीर से खून टपक रहा था और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। तुम आ गए, उसने धीमी आवाज में कहा। अचानक हवा में एक जोरदार चीख गूंज उठी। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। विनय और उसके दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि वे कैसे वहां से निकले। तभी वो आदमी उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, ये हवेली मेरी है और अब तुम सब मेरे हो। विनय ने तेजी से दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। अचानक एक पुराना चाकू उसके सामने गिरा। विनय ने चाकू उठाया और जैसे ही उसने हवेली की दीवार पर वार किया, हवेली की सारी बत्तियां जल उठीं। हवेली में बंद सभी आत्माएं चीखते हुए बाहर निकलने लगीं और हवेली हिलने लगी। विनय और उसके दोस्त किसी तरह बाहर भाग निकले। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, हवेली अपने आप गिरने लगी और वहां सिर्फ मलबा रह गया। विनय और उसके दोस्तों ने कसम खाई कि वे कभी उस रास्ते से वापस नहीं गुजरेंगे। लेकिन किसी ने नहीं देखा कि विनय की जेब में उस पुराने चाकू का एक टुकड़ा अब भी रखा हुआ था। क्या विनय अब उस हवेली का अगला शिकार बनेगा? अंत या फिर एक नई शुरुआत?